अल्लाह मियां ने पैगंबरों के जरिए हिदायत का एक बहुत बड़ा सिलसिला कायम फरमाया। किसी पैगंबर के जरिए किसी कौम को, किसी उम्मत को हिदायत दी, किसी पैगंबर के जरिए किसी को हिदायत दी। एक बहुत बड़ा सवाल इन आयात में हल फरमाया खुदाबंद करीम ने, जिनकी आज मैंने तिलावत की। वो एक औरत के जहन में भी आ सकती है बात, एक मर्द के भी लिखे पढ़े तबके के दिमाग में ज्यादा आती है। और वो ये सवाल है कि आदमी जब मर जाता है, हम अपने हाथों से उठाकर उसे कब्र के गड्ढे में डाल के आते हैं। उसके कद्दो खाल को, जिस्म गोश्त को, हड्डियों को कीड़े खा जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां खत्म हो गई, फिर हिसाबो किताब कैसा? ये एक आम सवाल है। आप भी सवाल कर ले, सवाल करने में कोई गुनाह नहीं। हर आदमी के दिमाग में जो बात आ सकती है, दुकानदार के, जिम्मेदार के, मजदूर के, कि यार ये कब्र का गढ़, हमने कई मरतबा कब्रें खोली, कब्र बनाते वक्त, खोदते वक्त पुरानी कब्र निकली, हमने कभी आग जलती नहीं देखी, इसलिए ये मौलवी क्यों कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है? बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने मकान बनाए, कब्र निकली तो अंदर से हड्डियां तो निकली, मगर अंगारे तो कभी नहीं निकले। अजाब कैसे होता है? ये जो कैसे अजाब होगा, उसकी सूरत क्या है? ये एक मोटा सा सवाल है। कुरान करीम ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। कसूर मेरा तेरा है कि हमने अल्लाह के कुरान से कभी पूछा ही नहीं कि फला मसला हमें समझा दे। हमने पूछा एक अनपढ़ मुल्ला से, हमने पूछा मुर्दा नवाने वाले से, हमने पूछा मैयत के कफन डालने वाले से। ये कोई ऐब की बात तो नहीं, मगर तालीम का तो कोई ताल्लुक नहीं लोगों से। कुरान करीम से अगर हम पूछते, खुदा की कसम आज जो पूरी दुनिया में हम दलील खार हो रहे हैं, तो हम इस तरह से कभी नहीं होते। तो एक बहुत बड़ा आम सवाल है कि एक मुर्दे को समंदर में फेंक दिया, मछलियां खा गई, रेजा रेजा हो गया, जल गया, सड़ गया, इसको अजाब कैसे होगा? एक आदमी जल जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल उसका रेजा रेजा हो गया, जल कर पिघल कर राख बन गई। अब हिसाब किताब कैसा, और अब अजाब कब्र कैसा, और आखिरत कैसी, क़यामत कैसी? ये एक आम सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवाल और जवाब नकल कर दिए, और सवाल किया है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खलीलुल्लाह है, अल्लाह के ऊपर गुज़ीदा बंदे हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर है, खुद भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, पड़ोता भी नबी, हजारों अंबिया किराम के जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, वही क़ाल इब्राहीम, वही क़ाल इब्राहीम, फरमाया, अर्ज़ कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरीनी, रब्बी अरीनी, ओ मेरे मौला मेरे, और मेरी परवरदिगार, मेरे रब, मेरे पालनहार, जमीन आसमान के मालिक, रब्बी अरीनी, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, मुझे समझा दे क्या चीज, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, मुर्दों का हिसाब किताब कैसे करेगा, इनके आज़ा को कैसे जोड़ लेगा। खाल की मिट्टी बन गई, गोश्त की मिट्टी बन गई, आँख नाक जुबान तो कीड़े खा गए, अरे तमाम चीजें खत्म हो गई, अब इनको जिंदा कैसे करेगा। रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और मालिक मेरे मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे यकीन दिला। मैं मानता तो हूँ
तेरे हुक्मों की बजावरी करता हूँ और मुझे यकीन भी है, मगर मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, मैं देख लूं किस तरह जिंदा करता है, किस तरह पे तू मुर्दों के आजा को जोड़ लेगा, तेरे सामने मुर्दा जिंदा कैसा हो जाएगा। हालांकि मुझे यकीन है, फरमाया मैं वो हूँ युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और लोगों, जिंदा से मुर्दा को पैदा करना और मुर्दा से जिंदा को पैदा करना, ये मेरा काम है। इलाही तू कैसे कर देता है? फरमाया तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुल नहारा फिल्लैल। कौन है दिनों को घटाने वाला, कौन है रातों को बढ़ाने वाला, और कौन है कभी रातों को घटा करके दिनों को बढ़ाने वाला? मेरे सिवा कौन है? वतर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। और तुम्हारी समझ में मेरी खुदाई नहीं आई, मेरी रबूबियत नहीं आई, मेरी महबूदियत तुम्हारी समझ में नहीं आती। मेरे महबूद होने को तुमने आज तक नहीं माना, सिर्फ जुबान से कहते हो खुदा भी है, और सालमो तुम्हारे दिलों में मेरी खुदाई का यकीन कोई नहीं। जब भी मौका आता है तुम बरगश्ता हो जाते हो, तुम फौरन चक्कर काट जाते हो, तुम फौरन हीले वसीले बना लेते हो, तुम फौरन कहने लग जाते हो ये भी तो खुदा से बनती है, इनके भी इख्तियार में कुछ न कुछ है। कभी अली को मुश्किल कुशा कहते हो, कभी हुसैन को मुश्किल कुशा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उधर हुसैन का सारा खानदान सिबा भी कराते हो, उधर मुश्किल कुशा भी बताते हो। तुम अपने बच्चों को कभी चोट न लगने दो, हुसैन अच्छा मुश्किल कुशा है, सारा खानदान सिबा करा दिया मगर बोला तक नहीं। अल्लाह के कुरान को मानने वाले लोग कब्रों में चले गए। खुदा की कसम, अगर सहाबा किराम का जमाना होता हम पे कुफर का फतवा लगाते। जब भी मौका आता है हम तमाम के तमाम चक्कर काट जाते हैं, फौरन बदल जाते हैं, बात में से बात निकालने के आदी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या अजीब व गरीब अंदाज का सवाल कर दिया। तुम भी अपनी मजलिसों में कहते हो, रात को बैठ करके अपने दिलो दिमाग पर सोचते हो, चारपाई पे लेट करके भी सोचते हो जिंदा कैसे हो जाएगा आदमी, अल्लाह के सामने कैसे पेश होगा, किस तरह से सामने आएगा। फरमाया वही क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और मेरे रब और मेरे परवरदिगार मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जिंदा कर लेता है मुर्दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अंदाज तो देखो। पहले ही बात शुरू नहीं की तो मैंने अभी बात कही, अल्लाह मियाँ ने कुरान में उसको भी नकल कर दिया। मैंने कहा ना कि हमें यकीन नहीं। अल्लाह मियाँ ने हालांकि खलीलुल्लाह के दिल की कैफियत से वाकिफ है, सर पे ताजे नबूवत उड़ा रखा है, खलीलुल्लाह अज़मतों का मालिक है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने अगली बात शुरू नहीं फरमाई। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं, क्या तुझे यकीन नहीं। अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले वो रग पकड़ी है जो हर एक के पास होनी चाहिए। जब तक मेरा तेरा ये ईमान न बन जाए, जब तक मेरा तेरा यकीन न बन जाए, जब तक हम सब का ये यकीन न बन जाए, अल्लाह पाक मुर्दे को जोड़कर उससे हिसाब किताब करने के कादिर है, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, और मेरे खलील क्या तुझे मेरी जात पर एतमाद नहीं, यकीन नहीं। तुमने जो सवाल किया है, क्या तेरे दिल में मैं इस काबिल, जो खुदा इब्तदान किसी चीज को बनाता है वो दोबारा नहीं बना सकता। जिसने इंसान को, जो एक गंदे पानी के कतरे से आदमी को बनाने पे कादिर है, वो बने बनाए आदमी को खत्म करके दोबारा बनाने पे कादिर नहीं। फरमाया याद रख, तू तो ऐसी शय थी, ऐसी चीज बनी हुई थी, बाप ने भी नफरत की, माँ ने भी गंदगी समझ से धोया,
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ فرمایا من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی۔ جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتی، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا۔ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتی، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا۔ اب آگاہی قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں، میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں، میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلی، ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتے سے تنگوریے بناتا ہے، الگ الگ شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، چاول کے پتے کی الگ بناوٹ۔ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہیں، ان کے ایک ایک پتے کی بکھری بکھری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رس، کسی کے اندر میٹھے رس، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ۔ فرمایا لوگوں اور کھانے والے حیا کر ذرا بتا تو صحیح، بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا، اس کا تو بڑا احسان مند ہے۔ فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے۔ فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے، اس کا تو احسان مند ہے۔ اور جس نے ساری چیز کو بنایا، میرا احسان تیرے یاد نہیں، مجھے یاد نہیں کرتا جس نے چرے سے بنایا، جس نے 54 خرچ کر کے روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے، اس کے سامنے تو تیری آنکھیں جھکتی ہے شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا۔ فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا، کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا، قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو بڑا، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے۔ فرمایا میرے خلیل، میرے کس کس نظام کو دیکھو گے، کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا، فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا۔ فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا، اب داتا تو ہے،
दाता तू और कोई दाता नहीं, तेरे सिवा कौन दाता हो सकता है। मैंने तो सवाल कर दिया, अब तेरी मर्जी मुझे दिखा या ना दिखा, तू इस पर कादिर है। फरमाया खलील, जो करोड़ों और अरबों मखलूक को दोबारा पैदा करेगा वो दिखा तो तुझे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हर शख्स ने ये मुतालबा किया तो मैं कैसे दिखाऊंगा हर एक को, और कैसे देखेगा हर एक। फरमाया मेरे खलील, चलो हम तुझे दिखाकर अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मैं कुरान करीम नाजिल करूंगा, ये मेरी तेरी गुफ्तगू, मेरा तेरा सवाल, ये सारे का सारा मामला मैं उस कुरान में नकल कर दूंगा। जो कलमा पढ़ने वाला होगा वो यकीन करेगा, और जो बिल्कुल ही शुरू से बेईमान होगा वो यकीन नहीं करेगा। ठीक है जी, उम्मत का ही भला हो जाएगा। बात मेरी और रब जलील की और खलील की हो रही है, नकल कुरान करीम में अल्लाह बात फरमा है। फरमाया मेरे खलील आ जाओ, आओ जंगल में। खलील पहुंच गए। फरमाया काल खुद और बातन मिलत और मेरे खलील 4 परिंदे पकड़ो, अलग अलग नस्ल के हो, अलग अलग किस्म के हो, 4 परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़ लिए। 4 परिंदों को पकड़ने के बाद पूछा अब क्या करूं? फरमाया इनको ज़िबा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया। फरमाया इनके पर उतारो, इनका रुआ उतारो, इनका एक एक बाल इकट्ठा कर लो, इनकी चूंटे काट दो, इनके पंजों को काट दो। फरमाया अब गोश्त निकल आया। फरमाया इन सारे गोश्त, इन परिंदों के गोश्त का कीमा बनाओ, और कीमा बनाकर मिला जुला दो। तमाम कीमे को मिला जुला कर फरमाया तमाम चारों तरफ पहाड़ों पे ये मिला हुआ कीमा, ये मिले हुए पर, ये मिली हुई चूचे, ये मिले हुए पंजे और नाखून तमाम के तमाम पहाड़ों पे फेंक दो। खुद अर्दातम मिनत कोई। फरमाया सुन ले पुराने करीम खबर खोदने वाले, सुन ले समंदर के मुर्दे पे शक करने वाले, सुन ले जले हुए मुर्दे पे ये शक करने वाले, इसका क्या बनेगा, इससे हिसाब किताब कैसे होगा? और काफिर भी यही कहा करते थे आईदा कुन्ना इज़ामन नखीरा, हिसाब ना हिसाब, मिट्टी में मिल गया, हिसाब किताब कैसा? तमाम काफिरों की यही बात थी। यही बात कहते थे सारे काफिर कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे सामने चला, हमारे सामने गरक हुआ, झूला नहीं मिला, मछलियां खा गई, खुदा जाने कितने जानवरों ने खाया, हाथ किसी ने खाया होगा, कान किसी ने खाया होगा, पैर किसी ने खाया होगा, ये इकट्ठा कैसे होगा? और मैं मेरे खलील आ जा, इकट्ठा होने की तरकीब दिखा तुझे देता हूँ, बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दूंगा। इन परिंदों को पकड़ो, इनकी परों को जमा करो, इनके बालों को इकट्ठा करो, खूब मिला जुला दो, तो उसका कीमा बिल्कुल महीन बना दो, बारीक कर दो, और बना करके चारों तरफ पहाड़ों पे दूर दूर फेंकाओ। فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا
उनके चूसों को, उनके रगो रेशों को, उनकी हड्डियों को मिला जुला कर बिल्कुल कीमा बनाकर इधर उधर पहाड़ों को खुद फेंक के आओ और तमाम को मुंतशिर कर दो और पहले मिला जुला दो उन परों को भी, उस रूह में दाल को भी, उन हड्डियों को भी, तमाम को इधर उधर फेंक मारो। और उसके बाद फरमाया मिनहुम नजुसा सुम्मा दुम यजाती न कसाया सुम्मा दुम। फरमाया फिर बीच में खड़े होकर मेरा नाम लेकर परिंदों को आवाज दे। खलीलुल्लाह देख रहे हैं, चारों तरफ नजर है, देख रहे हैं, कीमे में से कीमा छट रहा है, खुद ब खुद कीमा छटा, पर छटे, रूह छटा, बाल छटे, चूंच अलग अलग थी वो जुड़ी, पंजे जुड़े। फरमाया मेरे खलील बीच में खड़े होकर मेरा नाम लेकर तुम आवाज दो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तेरे बुलाने पर तमाम परिंदे तैयार होकर यातीना कसाया की करते हुए तेरे सामने आ खड़े होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम लेकर आवाज दी, आंखों के सामने पर छटे, आंखों के सामने गोश्त छटा, कीमा छटा, अलग अलग हुआ और फिर टूटता हुआ खलीलुल्लाह ने देखा। पहले गोश्त जुड़ा, हड्डियां जुड़ी, बाल जमे, पर जमे, अपनी अपनी जगह जाकर के सब कुछ जमा, सूच अपनी जगह लगी, नाखून अपनी जगह लगी। और मैं सुन्नत यातीन कसाया, और मेरे खलील नाम मेरा ले और काम ना हो, नाम मेरा ले और काम ना हो, ये हो कैसे सकता है? फरमाया वालम अन्नल्लाह अजीजुल हकीम। और मेरे खलील जिस तरह से इन मुर्दों की हड्डियां छट सकती है, इन परिंदों की हड्डियां छट गई, इनके गोश्त की जरा जरा सी बूटी अलग अलग हो गई थी, फिर जुड़ गई, इनके पर जुड़ गए, चूंच जुड़ गई, कंधे और नाखून जुड़ गए। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की है, हमारा रुझान गलती की तरफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कलाम पाक है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर यकीन रखा और उम्मत को यकीन की तालीम दी, वो बहुत बड़ी है। तो ये दिल में बात बिठा लेने के काबिल है कि हम जितने भी हैं, ये जितने भी पहले दुनिया में आए, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की दुनिया, एक वक्त आएगा कि पूरी कायनात इंसानी फिर वजूद में आ जाए। चाहे किसी को मरे हुए 1,00,000 साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, कब्र के ऊपर दीवारें बन गई, महल बन गए, मकान बन गए। एक हदीस में आता है एक एक कब्र से बाज ठिकाने पर 100 मुर्दा खड़ा होगा, एक एक कब्र से 100 मुर्दा सामने आएगा। तो ये सारी बात यकीन की है। आज अगर कलाम पाक के फरमाने के बाद भी हमारे दिलों में यकीन नहीं, तो समझ लो ईमान ही नहीं, वरना खबर की जिंदगी। इसके बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी दफन करने वालों के जूतों की आहट खबर के ऊपर आ रही होती है, तो जमीन को चीरते हुए, जमीन के फरमाने के बाद भी हमारे दिलों में यकीन नहीं, तो समझ लो ईमान ही नहीं, वरना खबर की जिंदगी। इसके बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी दफन करने वालों के जूतों की आहट खबर के ऊपर आ रही होती है, जो जमीन को चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए नकीरन मौजूद होते हैं। जमीन को चीरते हुए फरिश्ते आते हैं, बड़े बड़े उनके दांत, बहुत लंबे लंबे उनके बाल, फिरौनी शक्ल सामने आते और आके वो मुर्दे को अल्लाह के नाम पर जिंदा कर लेते हैं।
हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मरने वाले को नकीरैन की आमद पर ऐसा वक्त मालूम होगा जैसे असर की नमाज कज़ा होने को हो रही है। ऐसा सूरज नजर आएगा जैसा कि नमाज कज़ा होने को हो रही है। और इससे आते ही सवाल कर देंगे, मर रब्बू का, मर रब्बू का, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। उलमा इकराम ने लिखा, जो आदमी नेक नमाजी है, अल्लाह वाला है, वो फौरन कहेगा, ओ अल्लाह वालों तुमने सवालों की पढ़ी है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। सऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं अपनी नमाज पढ़ूं। फरिश्ते कहेंगे, नमाज पढ़ने का जहान क्या, अब नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा, नमाज नहीं पढ़नी मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैंने तो कभी भी कज़ा नहीं की। अब आगाए कि मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। नेक आदमी, ईमानदार आदमी, मुसलमान आदमी, नमाजी, जिसकी आखिरत अच्छी है, फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब मेरा परवरदिगार है, जिसने मुझे पहले पैदा किया और जिसने मुझे मारा और अब फिर पैदा किए बैठा है, वो मेरा रब। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। आज तो दीन की बात का मजाक है, आज तो दीन फालतू फंड है। आज तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे खानदान में, मेरे खानदान में, आज बरादरियों में दीन लघु और फजूल चीज बन करके रह गई। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि दीन के बारे में पूछ भी होगी। उन्होंने छोड़ा, मियां मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, क्या दीन है, बस ठीक है जिस राह पे कोई लग रहा थी। माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या कहेगा। दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। फिर आवाज आएगी, माँ तक़ूलु लिअय्यि हाज़र रजुल। हदीस पाक में आता, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रुख, मेरी शक्ल उस मुर्दे को दिखाई जाएगी और इस्लाम को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, माँ तक़ूलु लिअय्यि हाज़र रजुल, बता ये कौन है, बता ये कौन है। इसमें अक़वाल है। बाज़ उलमा ने लिखा है, उसकी खबर से लेकर गुंबद खिदरा तक की जमीन को चीर दिया जाता है। बाज़ ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अकस डाल दिया जाता है और पूछा जाता है, बताइए कौन है। दीनदार पहचान जाएगा, आगे बढ़ेगा, मेरे आका मैं आपके कदमों पे मरना चाहता हूँ, आप तो मेरे पैगंबर हैं। और ये जो दूसरी सरकार होंगी, हर वक्त दुनिया के धंधे में फंसे रहने वाले, नमाजें कज़ा करने वाले, रोजों को बर्बाद करने वाले, बहाने ज़कात को रगड़ा चढ़ाने वाले, एक दूसरे के हकूक हमसाये की बेपरवाही करने वाले, जानी, शराबी, चोर, कातिल, बदमाश, तमाम के तमाम हर सवाल के जवाब में ये कहेंगे, हा ला अदरी, हा ला अदरी, और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे न छेड़ो, मैं अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर बड़ी तबाही आई है, तुम्हें क्या मालूम, मौत के सदमे अजीम ने मेरी रगों को कड़वा कर दिया। हा ला अदरी, न छेड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। मर रब्बू का कहता, हा ला अदरी, मुझे नहीं पता रब कौन है। माँ दीनों का, मुझे नहीं पता दीन किस चीज का नाम है, मैं तो पेशाब करके संजा भी नहीं किया करता था, मुझे क्या पता दीन क्या थी। हाँ, मुझे तो ये पता है कि मेरे बेटे कितने थे, मेरे पास पैसे कितने थे, मेरी दुकानें कितनी थी,
मेरा कारोबार कितना था, मुझे इसके सिवा और कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता। लगा अच्छा तुझे और कुछ पता नहीं कि नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक कुरस मारेंगे 70 से जमीन में फंस जाए, रेजा रेजा हो जाएगा। हदीस में आता है अगर उस चीज को जानदार आदमी सुन ले तो जिगर फटता है, कलेजे छत हो जाए। और यही नहीं कि एक कुर्स लगा तो बात खत्म हो गई, नहीं, फिर दोबारा तमाम रेखों को जोड़कर फिर बिल्कुल ठीक ठाक बंदा सही बन जाएगा, फिर कुरस लगेगा, क़यामत तक इसी तरह पिटाई होती रहेगी। एक हदीस में ऐसा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला जाएगा और फिर सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला आएगा, काटता ही रहेगा, कभी पैरों की तरफ जाएगा, कभी सर की तरफ आएगा। फरमाया क़यामत तक उसका चक्कर यूं ही रहेगा, इतना जहरीला सांप होगा। हुजूर फरमाते अगर जमीन पे एक फुंकार मार देते क़यामत तक सबक घास पैदा ना हो, सारी बात यकीन वाले के लिए। उधर जिसने जवाब सही दिए, नमाज के लिए मोहलत मांगी, अब आएगी फफरूजू, फरस बिछा दो, नम का तिलरू, सो जा तुझे कोई जगाने वाला नहीं, सो जा, जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो, खुशबूदार हवा आती रहे, आराम से सोता रहे। हदीस में है हजारों लाखों बरस के बाद जब क़यामत में उठेगा, आंखें मलता हुआ यूं कहेगा कि यार यूं कैसे क़यामत आएगी, अभी तो मैं सोया था, नींद भरी भी नहीं, क़यामत पहले आ खड़ी हुई। हजारों बरस उसे ऐसे मालूम होंगे गोया अभी अभी लेटा था, अभी अभी आंख लगी थी और इतनी देर में क़यामत भी आ गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा। 100 साल की तंदुरुस्ती एक दिन के दुख के सामने कुछ भी नहीं होती। एक रात को अगर पसली में दर्द हो जाए, ऐसा मालूम होता है कि सारी उम्र में कभी तंदुरुस्ती देखी ही नहीं। कभी मरीज के पास बैठ के देखो ना, रात काफी नहीं कटती, खुदा जाने कितनी लंबी रात हो जाती है, हालांकि रात वही है। सुखिया के रात बड़ी, सुखिया की रात छोटी, हजारों साल भी उसके लिए कुछ नहीं। तो अर्ज कर रहा था खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें हमें समझा दी है, और अब तो मौत के मामलात भी तुम्हारे सामने हैं, किस किस तरह से मौत आ रही है। 300 के करीब आदमी कोई उम्रे के इरादे से अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए गया, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद फिक्रा पे हाजिरी के लिए गया, कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ। एक सेकंड पहले इत्तला न हो सकी, कराची से जहाज उड़ता है, बखैरियत रियाज पहुंचता है, सैकड़ों आदमी यहाँ से गए हुए उतरते हैं, वहां से और नए चढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी है वो उतर रहे हैं, जिनकी 5 मिनट के बाद मौत आई हुई है वो चढ़ रहे। खुदा का निजाम तो देखो, जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाद के हवाई अड्डे से उतर रहे हैं, और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा भी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियां होंगी, कितने सब अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर अपने अखबार लिए बैठे होंगे। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज में आग लगती है,
वो टावर को इत्तला करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है, रनवे साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूँ। और उतर भी गया और कहता जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह मियां ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे दिया। खैर बरगीद खड़ा है, इंतजाम सारे चारों तरफ मौजूद है, अगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जल कर खा, सारा जहान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़े ही, कितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं, हम नमाज के नेड़े नहीं जाते, जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जीना से बाज नहीं आता। कितने ही मुसलमान मर जाए। अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है। 300 आदमी एक जहाज में चल रहा है, मगर बजाना जो मस्जिद में एक नमाजी बढ़ता। जिन बेईमानों को दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं आएगी। ना मालूम सड़क से आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौत खुदा जाने का आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने अभी बताया। तो जब ये यकीन दिल में रास्ते हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए, अब तो तैयारी का वक्त है, और अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा न हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे। कफन मिले या न मिले, गुसल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, खबर छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी कर खुदाबंद आलम की करीमी ना हो, और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे, तो बात नहीं बनती, बनी नहीं सकती, बिगड़ती है। मुशाहिदे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोगों। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा बताओ कैसी गुजरी। कहने लगा क्या बताऊं, यहाँ का काम बिल्कुल निराला है, मैंने एक दूसरे के हक को पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की, मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई, रब्बे अकबर की कसम वो सुई मुझे तंग कर रही है, एक सुई मुझे सता रही है दूसरे की। हमें लाखों करोड़ों की परवाह नहीं होती, मिल जाए मिले सही, बस ना मिले तो आप धारे में सरकारी पैसा मिले, कौम का पैसा मिले, रिश्तेदारों का पैसा हाथ में आ जाए, हम वापस करने के लिए तैयार हो, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उसे रगड़ा कराए। ऐसे खुराक खाने से क्या फायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा। सारी दुनिया को आज गिला है अल्लाह पाक से तो दुआएं कबूल नहीं होती। दूध में पानी मिला मिला करके तो कपड़े जोड़े खरीदते हो, अब दुआ कबूल होनी चाहिए। हर चीज में मिलावट कर करके तो हम अपने आप को पाल रहे हैं। जब हराम रोजी से बदन चलेगा, जब हराम रोजी से कपड़ा बनेगा, जब हराम रोजी से आदमी की नशो नुमा होगी और हराम रोजी से आदमी का कारोबार चलेगा, तो फिर काम कैसे आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अपनी जिंदगियों में इस कदर गुरेज किया करते थे कि गलत किस्म का लुकमा अंदर न चला जाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक सब कह रज़ियल्लाह तआला अन्हु 3 दिन का फाका है सिद्दीक अकबर का, और गुलाम ने ला करके थोड़ा सा खाना दिया। 3 दिन के फाके के बाद 2-3 लुकमे खा लिए। अब गुलाम से पूछा कि कहाँ से लाया था, गुलाम से पूछा कहाँ से लाया था, उसने कहा यहूदियों के यहाँ शादी थी, मेरी उनसे ताल्लुकदारी थी, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मुझे खाना दिया था। वाह 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 वाह,
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल मारी। बोला 3 दिन को पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हो, वापस कैसे आए? किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो। पानी पी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर न आ गए सिद्दीक ने चैन न। हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते हैं। क्या जरूरत है काफिर की कि हम पे गालिब हो जाए? हम पे गालिब इसलिए हो रहे हैं कि असल हथियार जो हमारा ईमान था वो कमजोर पड़ गया, बल्कि वो रहा ही नहीं, इसलिए पूरी दुनिया दुश्मन बन गई। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सच्चा मुसलमान, सबका दीनदार बनाए। वाहिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।